नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको कनेर के पौधे का परिचय बताऊंगा। कनेर का, या जिसको अंग्रेजी में ओलेंडर का पौधा बोलते हैं। आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा पार्कों में या घरों में, गमलों में इसके लाल पीले सफ़ेद फूल निकलते हैं। मंदिरों में विशेषकर आपने देखा होगा। तो ये कनेर का पौधा है। इसका प्रयोग आपके जीवन में आपको अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसके जो औषधीय गुण हैं, इसके ज्योतिषीय गुण हैं, टोटकों में इस्तेमाल होता है और अनेक नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा ये कनेर का जो पौधा है आपकी जो सजावट के लिए काफ़ी फायदेमंद है, मंदिर हो या घर हो। लेकिन ध्यान रखना, ये थोड़ा जहरीला पौधा है। इसमें इसके रस से जो पत्तों से या फूल से या तने से जो भी रस निकलता है वो आपके शरीर के अंदर जाने से नुकसान कर सकता है, आपको हानि पहुंचा सकता है। इसलिए इसका प्रयोग बाहरी तौर पर बाहरी बीमारियों के लिए, त्वचा की बीमारी के लिए, बाल की बीमारी के लिए, जोड़ों की बीमारी के मालिश के लिए ही होता है। आयुर्वेद में काफ़ी इसका विस्तार से वर्णन है। आयुर्वेदिक डॉक्टर इसकी सलाह भी देते हैं और कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ से बनती भी है। इस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि और भी एपिसोड होंगे, जैसे सपने में इसका दिखना, इसके फूल का दिखना, या इस कनेर के पौधे को विभिन्न अवस्थाओं में आप सपने में देखते हो, इसके क्या स्वप्न फल हो सकते हैं, ये भी आएगा। उसके अलावा जो है कनेर के पौधे के ज्योतिषीय उपाय, उसका अलग एपिसोड में बताऊंगा। पर लेकिन सामान्य इस एपिसोड में इसकी मैं परिचय आपको बता रहा हूँ। ये जहरीला पौधा है, ध्यान देने वाली बात है। बच्चों की अप्रोच से आप इसको दूर रखें तो बहुत बेहतर होगा। अब ये आप मंदिरों में देखते हो, सड़क के किनारे लगा हुआ देखते हो। इसके काफ़ी फायदे, 7 फुट से लेकर के 21 फुट तक इसकी ऊंचाई होती है। इसमें सफ़ेद, लाल और पीले फूल निकलते हैं। मंदिरों में इसको बहुत इस्तेमाल होता है, विशेषकर नकारात्मकता जो आपके अंदर आती है या कोई घर कर जाती है, दुर्बुद्धि आ जाती है, उसको दूर करने के लिए इसकी बहुत अधिक भूमिका आपके जीवन में होती है। चाहे आपका जो है ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए, एंगल से देखा जाए कि काल सर्पयोग इत्यादि चल रहा है, उस टाइम मदद करता है आपको। इसके अलावा जो है टोटकों में भी इसका इस्तेमाल होता है, और इसकी धूप इत्यादि अगर जला करके विशेष कारण कोई नज़र वगैरह लगती है या कोई किया कराया है तो उस समय इसके पत्तों की धूप का इस्तेमाल होता है। पर लेकिन दूर से, क्योंकि इसके जो गैस निकलती है वो भी थोड़ा जहरीली होती है, आपको जो है श्वसन क्रिया इत्यादि में दिक्कत कर सकता है। इसलिए जो है इसके तौर तरीके होते हैं, अलग अलग है। इसमें मैं आपका इसका परिचय करा रहा हूँ कि यह अगर इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपके त्वचा रोग है, तो आप त्वचा रोग में इसमें मेरे मेरे एक में सिर में बहुत ज़्यादा काला था, पर लेकिन मैंने जब इसका इस्तेमाल किया तो मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गया। कनेर का, इसकी जो त्वचा के लिए इसको नारियल का तेल के साथ इसका पाउडर लगा करके, काफ़ी दाग है आपके शरीर में, खाज है, खुजली है, तो ये दूर करता है। सफ़ेद दाग तक को दूर करने की इसमें ताकत होती है। पर लेकिन बताए हुए तरीके से आपको लगाना है। आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल करके परामर्श करने के बाद लगाएं तो आपको फ़ायदा हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कैसे लगाना है। तो इसको, इसके पाउडर को लगा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या घरेलू वैद्य होते हैं, परंपरागत वैद्य होते हैं, वो आपको इसका लगाने का तरीका बता सकते हैं। गाय के दूध के साथ, बद्री गाय, स्पेशली बद्री गाय के बारे में मैं बता चुका हूँ, पर लेकिन बद्री गाय अलग होती है। हिमालय की जो उच्च हिमालय क्षेत्रों में बद्री गाय होती है, या मध्य हिमालय क्षेत्रों में, वहाँ पर जो है इसके गाय के दूध, बद्री गाय के दूध के साथ कनेर के पत्ते का जो पाउडर है उसको मिक्स करके अगर आप बालों पर लगाते हो, बाल झड़ रहे हैं आपके, तो झड़ने सिर पर बंद हो जाते हैं। आँख में नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना, कान में नहीं जाना चाहिए, नाक में नहीं जाना चाहिए, आपके शरीर के अंदर इसका प्रवेश नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल यूज़ के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दांत खाज खुजली के लिए हो गया। और यहाँ एक एक इसकी अचूक दवा ये है कि आपके जो है जोड़, अगर हाथ पैर दर्द करते हैं, एक उम्र होती है जब उसके जोड़ों पर मांसपेशियां दर्द करती है, हड्डियां दर्द करती है, तो इसका तेल, तिल के साथ इसके जो पत्ते, इसको लगा करके आप
उबालते हैं उसके साथ, तेल के साथ इसको, और एक शीशी में बना कर रख देते हैं, उससे मालिश करते हैं, उससे फ़ायदा होता है। इसका एक बीज होता है, जब ये फल होने के बाद इसका बीज आता है, इसके बीज को भी संभाल के रखना। ज्योतिषीय उपाय के लिए अनेक टोटकों के लिए इस्तेमाल होता है, पर लेकिन इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता है इसके बीज को, पत्ते को और छाल को, जड़ को पीस करके, मिक्स करके और इसका ग्राइंड करके, इसका पाउडर बना करके, अगर आप इसको नारियल के तेल के साथ या तिल के तेल के साथ उबाल करके और फिर छान करके रख देते हैं शीशी में, और मालिश करते हैं पैरों की, जोड़ों की, मांसपेशियों की, जिनको तकलीफ है तो वो दूर हो जाती है। ये ऐसा आयुर्वेद में परंपरागत जो गांव में या रूरल भारत में जो ये सब चलता था, लेकिन अब लोग नहीं जानते हैं, वो परंपरागत जो दवाओं का इस्तेमाल कम करते हैं, आयुर्वेद की ओर भी झुकाव है। पर लेकिन आयुर्वेद में जो दवाएं हैं बहुत सारी इससे बनती हैं, और आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेकर के इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस पेड़ का ये इंट्रोडक्शन था, क्योंकि पहले इसके ज्योतिषीय, औषधीय और यंत्र मंत्र तंत्र में इसका प्रयोग किस प्रकार होता है, सपने में देखने से इसके क्या क्या इफेक्ट है, ये सारे मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो इस एपिसोड में आप इतना ही, ये जो इसका इंट्रोडक्शन है पौधे का, इसकी कटिंग के बारे में अभी आप अगर आपने लगाना है इसको, तो इसकी कटिंग करके बरसात के टाइम पर इसको रोप दो, ये दूसरी जड़ पकड़ लेगा इसकी टहनी। ये इसको लगाना भी आसान है, और अगर आप फरवरी मार्च में भी लगाते हो तो बढ़िया। मार्च से लेकर के और अक्टूबर के महीने तक ये फूल देता। देखो इसमें फूल आने वाले हैं। अब ये जो इसके फूल में भी दवा है, और देवी देवताओं के लिए भी यह अर्पित किया जाता है। इसके पास सांप नहीं आते हैं। अगर जिस इलाके में यह लगा हो उस इलाके में सांप आने से भी डरता है। इसमें इतना जो है, इतनी पावर है, जैसे कि सर्प घास है जो पीछे रखा हुआ गमले में आप देख रहे हैं, ये सर्प घास, तो ये जो है इसके पास भी सांप आने से डरता है। ऐसे ही जो है कनेर, जो ओलेंडर का जो पौधा है, इसके आसपास भी सांप नहीं आप देखोगे, इस पर चढ़ने से भी डरता हो, या इसके आसपास भी नहीं आता है, कुछ कारण है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके परिचय से लेकर के और इसके अनेक गुण आगे आने वाले एपिसोडों में मैं बताते रहूँगा। तब तक जो ओलेंडर का पौधा आप लगाएं, पर लेकिन बच्चों की अप्रोच से दूर रखें, और इसका एक्सटर्नल यूज़ ही होता है। इंटरनल यूज़ करोगे तो ये पॉइजनियस है, जहरीला पौधा है। इसको जो है ध्यान से आप इसका इस्तेमाल करते हो। अगर आप करते हो, एक्सटर्नल यूज भी करते हो, तो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर पूछ लें। टोटके इत्यादि के लिए, जैसे नकारात्मकता को दूर करने के लिए, नज़र दोष इत्यादि को दूर करने के लिए, बुरी नज़र से हटाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। मैं आगे आपको बताते रहूँगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।